हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल टीचर। स्टूडेंट्स, यह आप व्यू पर चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आव्यू जो सामने आपके दिया गया है, आव्यू के लिए ज्ञात कीजिए। पहला, आव्यू की कोटि। आव्यू की कोटि। अब आप थ्योरम में पढ़ चुके हो, जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब जान गए कि कोटि क्या होती है। कोटि होती है किसी आव्यू में उपस्थित पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, उस आव्यू की कोटि कहलाती है। जरा देखिए कि इस आव्यू में कितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। ये हो गया तीन गुणे स्तंभों की संख्या गिनिए। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या हो गई चार। इसलिए कोटि बराबर कितना हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4। इसमें आपसे दूसरा पूछा गया है अवयवों की संख्या। आप पढ़ चुके हो कि यदि कोटियों का गुणनफल कर दिया जाए तो अवयवों की संख्या मिल जाती है। यदि कोटियों का गुणनफल कर दिया जाए तो अवयवों की संख्या मिल जाती है। इसलिए इस आव्यू की कोटि है 3 गुणे 4। अब 3 गुणे 4 बराबर 12 हो गया, यानी अवयवों की संख्या हो गई 12। तीसरा पूछा गया है आव्यू A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला पूछा गया है A13। 13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। अब जरा आप आव्यू में जाकर गिनिए। ये हो गई पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये हो गया, यानी कि 19। A13 की वैल्यू हो गई 19। दूसरा पूछा गया है A21। A21 इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब दूसरी पंक्ति कौन है? ये वाली दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। पहला स्तंभ कौन है? ये। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कितना है? 35 है। इसलिए A21 की वैल्यू हो जाएगी 35, यानी कि 35। अगला आपसे पूछा गया है A33। A33 का अर्थ हो गया कि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। अब जरा आव्यू में आप जाके गिनो। ये है तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ कौन है? ये। तो इसलिए तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव ये वाला हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है? -5। अगला आपसे पूछा गया है A24। A24 इसका मतलब दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव हो जाएगा 12। अगला आपसे पूछा गया है A23। A23 इसका मतलब कि दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो इसका अवयव कितना लिखा हुआ है? 5/2। इसलिए A23 इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी 5/2। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है किसी आव्यू में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? देखो पहले कहा गया कि 24 अवयव हैं। 24 अवयव हैं। इस आव्यू की संभव कोटियां क्या क्या होंगी? तो आप पढ़े हुए हो कि यदि इसमें 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां होंगी इस 24 के जितने भी गुणनखंड बन सके वही इसकी संभव कोटियां होंगी। तो 24 के आप गुणनखंड करिए। पहला गुणनखंड बनेगा 1 गुणे 24। दूसरा गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 12। तीसरा गुणनखंड बनेगा 3 गुणे 8। चौथा गुणनखंड बनेगा
4 गुणे 6। अब 5 से तो कोई बनेगा नहीं, अगला बनेगा 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1। तो इसकी संभव कोटियां ये सारी हो जाएंगी। मान लो इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया होता कि संभव कोटियों की संख्या क्या है, संभव कोटियों की संख्या पूछा गया होता, तो इन्हीं को आप गिनकर बता देते। गिन लो कितने हैं टोटल, 8 हैं। तो अगर संभव कोटियों की संख्या पूछा जाता तो आप करते आंसर 8। लेकिन इस प्रश्न में केवल संभव कोटियां पूछा गया है, इसलिए आप यही सब एक एक करके लिख दोगे। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1। इसी पर अगला क्वेश्चन है कि यदि 13 अवयव हो, 13 अवयव, ऐसे में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब अवयवों की संख्या विषम हो तो संभव कोटियां केवल और केवल 2 होती हैं, 1 गुणे 13 तथा 13 गुणे 1। तो ये संभव कोटियां हो जाएंगी 1 गुणे 13, 13 गुणे 1। इतनी बात क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसमें कहा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। फिर वही बात, अगर 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां हो जाएगा 18 के गुणनफल, 18 के गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड करिए, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6। अब 4 से कोई बनने वाला नहीं है, अगला बनेगा 6 गुणे 3, फिर अगला बनेगा 9 गुणे 2 और अगला बनेगा 18 गुणे 1। फिर इसी तरीके से कहा गया कि यदि इसमें 5 अवयव हों, 5 अवयव हों, तो यदि 5 अवयव होंगे तो संभव कोटियों की संख्या हो जाएगी 1 गुणे 5 तथा 5 गुणे 1। क्योंकि आप जानते हो जब अवयवों की संख्या विषम होती है तो उसकी केवल और केवल 2 कोटियां संभव होती हैं। क्लियर। तो ये इसका हो जाएगा 1 गुणे 5 तथा 5 गुणे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में कहा गया है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ऊपर आपको कहा गया 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह बनाना है। तो अगर आपको 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह बनाना है तो जो आप आव्यूह बनाओगे A बराबर 2 गुणे 2 कोटि का, इसमें 4 अवयव होंगे। 2 गुणे 2 कोटि है तो 4 अवयव होंगे। यहाँ जो अवयव होगा इसको लिखोगे आप A11, यहाँ जो अवयव होगा इसको लिखोगे A12, यहाँ वाले अवयव को A21 और इसको A22। अब इन्हीं चारों अवयवों की वैल्यू निकालकर आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पर बात करें तो AIJ बराबर दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। अब जब आपको A11 निकालना है, A11 निकालना है तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रख दो। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 इक्वल टू 2 हो गया। अगला आपको A12 कैलकुलेट करना है। तो I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अगला आपको निकालना है A21। A21 में I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2। चौथा अवयव देखो निकालना है आपको A22। I की वैल्यू 2 हो गई,
जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 हो गया 8। अब यही सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको a बराबर मिल जाएगा, a11 की वैल्यू है 2, a12 की वैल्यू है 9/2, a21 की वैल्यू है 9/2 और a22 की वैल्यू है 8। तो इस तरीके से आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसके सेकंड वाले पर बात करते हैं। इसमें भी आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो आप 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। ये बनेगा a11, a12, a21 और a22। अब इन्हीं सब की वैल्यू आपको निकाल के रखना है। देखिए aij बराबर दिया गया है आपको i/j। अब पहला निकालिए a11, a11 का मतलब है i का भी मान 1 है तो 1/1 = 1। अब अगला आपको निकालना है a12, यहाँ i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2 तो ये वैल्यू मिल गई 1/2। अगला आपको निकालना है a21, यहाँ i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 1 तो ये बन गया 2/1 = 2। अगला आपको निकालना है a22, यहाँ i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 2 तो 2/2 = 1। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a = 1, 1/2, 2, 1। यही आपका आंसर हो गया। अब इसके थर्ड वाले पर बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो a = a11, a12, a21 और a22। अब इन्हीं सब की वैल्यू आप निकाल के रख दीजिए। aij बराबर आपको दिया गया है i + 2j का होल स्क्वायर बटे 2, i + 2j होल स्क्वायर अपान 2। अब कैलकुलेट करिए a11, यहाँ i की वैल्यू है 1 प्लस 2 × j की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करिए, अंश में यानी न्यूमरेटर में हो गया 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। अगला आप निकालिए a12, यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 × j की वैल्यू हो गई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25/2। अगला आपको निकालना है a21, यहाँ i की वैल्यू हो गई 2 प्लस 2 × j की वैल्यू हो गई 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2। ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 = 8। अगला आपको a22 कैलकुलेट करना है तो a22 = हो गया 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपान 2। 2 × 2 = 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36/2 यानी 18। अब ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपको a = मिल जाएगा, a = मिल जाएगा 9/2, 25/2, 8 और 18। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कहा गया है एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है aij = 1/2 mod of -3i + j और दूसरा है aij = 2i - j। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना, यहाँ आपको
3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3x4 का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स में यानी इस आव्यूह में कुल 12 अवयव होंगे। ये 12 अवयव कौन कौन से होंगे? जब आप A बराबर बनाओगे तो आपको 3x4 चाहिए, मतलब 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ चाहिए। तो ये बनेगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। इस तरीके से ये 3x4 का एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। अब यही सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए एक एक हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं A11 की। यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1। -3 इंटू 1 -3 हो गया। -3 में +1 करोगे बचेगा -2। -2 को मॉड से बाहर निकालोगे तो बन जाएगा 2। तो ये बन गया 2/2 इक्वल टू 1। देखो जो लोग नहीं समझते कि ये मॉड क्या होता है तो उनको अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे कि मॉड का मतलब है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी उसका संख्यात्मक मान। जैसे 3 का अगर मॉड आप निकालोगे तो 3 का मॉड आएगा 3, लेकिन -3 का मॉड निकालोगे तो यह भी आएगा 3। यानी इसका केवल मुझे संख्यात्मक मान लेना होता है, चिन्ह नहीं लेना होता है। इसलिए माइनस मॉड का वैल्यू 3 होगा और 3 के मॉड का वैल्यू भी 3 होगा। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब भी मॉड लगा रहे तो ऋण चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा कैलकुलेट करना है A12। तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 का मॉड। ये मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे। -3 इंटू 1 हो गया -3 प्लस 2 करोगे तो बचेगा -1। -1 का मॉड आएगा 1, तो ये बन गया 1/2। अगला आपको कैलकुलेट करना हो 13। तो 13 में बन जाएगा ये 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3। -3 इंटू 1 हो गया -3, इसमें +3 करोगे हो जाएगा 0। 0 का मॉड 0 और 0 में 1/2 का गुणा किए तो भी 0। ये A13 हो गया 0। अगला है A14। ये बराबर हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे +1 आएगा, तो ये आंसर हो गया 1/2। अगला आपको सॉल्व करना है A21। यहाँ I की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस J की वैल्यू 1 है तो +1। मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा -5, पर मॉड लगा है तो ये बन जाएगा +5, इसलिए ये हो गया 5/2। अगला आप सॉल्व करोगे A22। तो A22 हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2। मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4। -4 का मॉड हो गया +4/2 इक्वल टू हो गया 2। अगला आपको सॉल्व करना है A23। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करिए। -3 इंटू 2 हो गया -6। -6 में 3 प्लस करोगे तो -3, यानी मॉड के अंदर की वैल्यू आई -3। -3 का मॉड हो जाएगा +3, ये बन गया 3/2। अगला आपको सॉल्व करना है A24। ये बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 4। इसको मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करिएगा, आएगा -2। -2 का मॉड हो गया +2/2 इक्वल टू 1।
इसके बाद अगला आप सॉल्व करिए, A31 हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 1। ये मॉड के अंदर की वैल्यू सॉल्व करोगे, आएगा -8, -8 का मॉड हो गया +8, तो 8/2 = 4। अगला आपको सॉल्व करना है A32 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 2। इसमें सॉल्व करिए, मॉड के अंदर की वैल्यू आएगी -7, -7 का मॉड हो गया +7/2। अगला है A33 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 3। जब इसको सॉल्व करिए, मॉड के अंदर की वैल्यू आएगी -6, मॉड लोगे तो हो जाएगा +6, +6/2 आ जाएगा 3। अगला आप सॉल्व करेंगे A34, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू आएगी -5, -5 का मॉड हो गया 5, तो ये हो गया 5/2। ये 12 अवयवों की वैल्यू आप रख दीजिए आव्यूह A में, तो आपका आव्यूह बनकर तैयार हो जाएगा। A11 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 0, 1/2। A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2, A24 की वैल्यू है 1, A31 की वैल्यू है 4, A32 की वैल्यू है 7/2, A33 की वैल्यू है 3 और A34 की वैल्यू है 5/2। तो इस तरीके से आपका आव्यूह 3 × 4 का आव्यूह बनकर तैयार हो गया और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसके सेकंड नंबर पर बात करते हैं, जहां Aij बराबर आपको दिया गया है 2i - j। इसमें भी आपको 3×4 का आव्यूह बनाना है। तो 3×4 का मतलब इसमें 12 अवयव होंगे। ये 12 अवयव ये होंगे, जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होंगे। इसकी कोटि क्या होगी? 3×4। अब इन 12 अवयवों का मान निकाल के आप इसमें रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले A11, यहाँ i की भी वैल्यू 1 है तो 2 × 1 और j की वैल्यू भी 1 है तो -1। 2 × 1 -1 सॉल्व करिएगा 1 आ जाएगा। अगला है A12, ये हो जाएगा 2 × 1 - 2 = 0। अगला A13, ये 2 × 1 - 3 = आएगा -1। अगला A14, ये हो जाएगा 2 × 1 - 4 = -2। अगला वैल्यू A21, ये हो जाएगा 2 × 2 - 1, 2 2 जा 4 -1 हो गया 3। अगली वैल्यू होगी A22 की, तो ये बन जाएगी 2 × 2 - 2, सॉल्व करने पर आएगा 2। अगला है A23, इसको सॉल्व करिए तो 2 × 2 - 3 = 1। अगली वैल्यू A24, ये बन जाएगा 2 × 2 - 4 = 0। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति को सॉल्व करिए A31, तो ये बन जाएगा 2 × 3 - 1 = 5। A32, ये बन जाएगा 2 × 3 - 2 = 4। अगला है A33, ये बन जाएगा 2 × 3 - 3, तो ये 6 - 3 = 3 हो गया। आगे आपको सॉल्व करना है A34, तो ये बन जाएगा 2 × 3 - 4, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2।
ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको a इक्वल टू मिल जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। और इस तरीके से ये आपका आंसर मिल गया। 3x4 का एक मैट्रिक्स मिल गया जिसका व्यापक पद कितना था 2i-। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आव्यूहों की समानता पर है। लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में आपको x y z का मान ज्ञात करना है। मैंने जब आपको आव्यूहों का समानता पढ़ाया था तब बताया था कि दो आव्यूह सिर्फ और सिर्फ तब समान हो सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो, साथ ही साथ संगत अवयव समान हो। देखो ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के समान सिर्फ तब हो सकता है जब इन दोनों की कोटियां समान हो। तो चेक करो क्या कोटियां समान है? हाँ, इस आव्यूह की भी कोटि 2x2 है और इस आव्यूह की कोटि भी 2x2 है, दोनों की कोटि 2x2 है। तो ये हो गया। अब साथ ही साथ संगत अवयव भी समान होना चाहिए। यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है 4, यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है y, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है यहाँ पे 3 और यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है z, इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव x, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 5, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 5, ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं। इस तरीके से पहले क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। अब 6 के दूसरे वाले पर बात कर लेते हैं, सेकंड वाले पर। इसमें भी दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो अगर दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इसका मतलब कि इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। यानी ये वाला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण 1। ये 2 के बराबर है, ठीक है। ये 5 प्लस z बराबर किसके होना चाहिए 5 के, ये 5 प्लस z इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो z इक्वल टू मिल गया 0, एक वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आपको दे रखा है x इंटू वाई, ये किसके इक्वल होगा 8 के। देखिए ये वाला किसके इक्वल होगा इसके, तो x इंटू वाई इक्वल टू 8, ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब z की वैल्यू तो निकल चुकी है, z की वैल्यू है 0। अब आपको x और y की वैल्यू और निकालनी है। 2 अननोन है x और y, और आपके पास 2 समीकरण भी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको x y का मान निकालना है। अब ऐसे में आप x y इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करके आप x y का मान किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आप कक्षा 10 में तमाम विधियां पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ऐसे तमाम विधियां पढ़े होंगे। पर ऐसे प्रश्न में हम आपको एक सजेशन देंगे कि देखो x प्लस वाई का मान दिया गया है, आप किसी तरीके से x माइनस वाई का मान निकाल लीजिए। देखो x प्लस वाई तो दे रखा है 6, अगर आप किसी तरीके से x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ले जाओ तो आप इन दोनों को जोड़ देना, तो y कट जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब घटा दोगे तो x कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए ऐसे प्रश्न जिसमें x प्लस वाई दिया गया हो और x इंटू वाई दिया गया हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप x माइनस वाई का मान निकाल लिया करिए। ये कैसे निकलता है, तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy
शायद आप यह फार्मूला पढ़े हो। इसी पर आप वैल्यू रख दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू है 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई करोगे ये 4 इंटू 8 हो जाएगा, 4 8 जा 32। इन दोनों को माइनस कर लो, घटा लो, तो ये हो जाएगा 4। अब इधर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लीजिए। x माइनस वाई बराबर आपको मिल गया 2। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो पहले क्या करो, जोड़ दो। जोड़ दोगे वाई वाई कट जाएगा, x x जुड़ के हो गया 2x, तो 2x इक्वल टू आपको मिल गया 8। यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, मन करे आप 1 में रख दीजिए, मन करे आप 3 में रख दीजिए, तो आपको y बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से जो आपका आंसर बन जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 4, y बराबर 2 तथा z बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। पर इसमें एक बात और आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो नॉर्मली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या है, जरा यहाँ पर आप देखिए, एक बार यहाँ पर फिर से देखिए। यहाँ पर देखिए कि भाई जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसका आप वर्गमूल ले रहे हो, x माइनस वाई इक्वल, तो क्या केवल 2 आएगा? नहीं, यहाँ प्लस माइनस 2 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, और मुझे दोनों वैल्यू लेकर सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब आपको 2 उत्तर मिलने चाहिए। तो एक बार आप प्लस लेकर तो सॉल्व कर दिए हो, ये प्लस लेकर सॉल्व कर दिए हो, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2 लेकर तो सॉल्व कर दिए हो। एक बार आपको और सॉल्व करना चाहिए, जब x माइनस वाई इक्वल टू आप लीजिए माइनस 2। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया गया था 6, और आप लिखोगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y से y कट गया, x प्लस x 2x हो गया, 2x इक्वल टू यहाँ से आया 4, x इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक, अब ये x की वैल्यू समीकरण 1 या 3 किसी में रख दो, तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4। यहाँ से आपका क्या आंसर बना, यहाँ से आंसर आपका बना x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 तथा z इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस प्रश्न के दो उत्तर होंगे। पहला उत्तर होगा x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, और दूसरा उत्तर होगा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पर बात करते हैं। इसमें भी 2 आर्ग्यू बराबर हैं, तो इनका तुलना कर लीजिए आप। ये पहली पंक्ति के बराबर होगी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरा x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। और तीसरा y प्लस जेड बराबर 7 हो गया, समीकरण 3। इसमें 3 चर हैं x y z, और आपके पास 3 समीकरण भी हैं। इन्हीं को सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे भी आप कर लो, जिस तरह से भी आपको करना आता हो उस तरह से इन तीनों को सॉल्व करके आप x y z की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो जो दूसरा समीकरण है x प्लस जेड इक्वल टू 5, और जो तीसरा समीकरण है y प्लस जेड इक्वल टू 7, इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये मेरा मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। अब यहाँ मैं z प्लस जेड कर ऐड करके जोड़ के 2z भी लिख सकता था, पर नहीं, मैं इस तरह से लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इतने की जगह हम 9 लिख दिए, 9 प्लस जेड
इक्वल टू 12। यहाँ से मुझे z इक्वल टू मिल गया 3। अब इस z की वैल्यू कहीं भी आप रख दो, किसी भी समीकरण में। आप सेकंड में रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं, रख दीजिए। z का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो ये मिल जाएगा आपको x प्लस z की वैल्यू है 3, x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ से आपको x इक्वल टू मिल गया कितना, 2। अब क्या करिए, आप z का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आपको मिल जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू क्या हो गया, 4। यहाँ से जो आपका आंसर बन गया वो क्या बन गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी आव्यूहों की समानता पर है। दो आव्यूह बराबर हैं, आव्यूह इतना बराबर इतना, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। इसका भी मान आप तुलना करके ज्ञात करोगे। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। मतलब a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1। फिर देखो यहाँ पर जरा देखिए, 2a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को यदि आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। साथ ही साथ और समीकरण बना लीजिए, इसको तुलना करिए इससे, तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3। और इसकी तुलना 13 से कीजिए, ये आपको मिल जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। इन्हीं चारों को सॉल्व करके आपको a b c d की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 को। इसमें देखो b और b के गुणांक बराबर हैं। यदि इसको हम घटा दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। चलिए घटाते हैं। ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया। a माइनस 2a करोगे तो आएगा माइनस a इक्वल टू -1 माइनस 0, ये हो जाएगा -1। यहाँ से हो गया a इक्वल टू 1। a की वैल्यू समीकरण 1 में आप रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आगे लिख लीजिएगा, 1 में रखने पर ये हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस बी इक्वल टू हो गया -2, यानी b इक्वल टू हो गया 2। अब a मिल गया, b मिल गया, अब मुझे c चाहिए। तो c निकालने के लिए a का मान इस समीकरण में रख दीजिए। अब आप लिखोगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5। यहाँ से c इक्वल टू मिल गया 3। अब आपको d की वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। ये मिल जाएगा 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, यहाँ से d इक्वल टू मिल जाएगा 13 माइनस 9 यानी कि 4। इस तरीके से आपका आंसर क्या बना, a इक्वल टू बना 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहा जा रहा है a इक्वल टू aij यम क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि यम लेस देन n, यम ग्रेटर देन n, यम इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। यानी वर्ग आव्यूह इस तरह से बनता है 1 × 1,
2 इंटू 2 यानी 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 ऐसे बनता है, 4 क्रॉस 4। तो ये यदि एक वर्ग आव्यूह है तो यहाँ m बराबर कितना होना चाहिए, n होना, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। कह रहे हैं x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये और ये आव्यूह, ये वाला आव्यूह, ये वाला आव्यूह कब समान होंगे x और y के किन मानों पर। तो आप पहले मान लीजिए कि ये दोनों आव्यूह समान हैं, तो समान मानकर इसमें x और y का मान निकाल लीजिए। अब अगर ये दोनों आव्यूह समान हैं तो ये वाला अवयव किसके बराबर होगा, 0 के, यानी 3x + 7 इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो यहाँ से मिल जाएगा x = -7/3। दूसरा कंपेयर करिए, ये 5y - 2 के इक्वल होना चाहिए, तो 5 = y - 2, यहाँ से y = कितना मिल गया, 7। ठीक, अब जरा इसको भी जरा आप कंपेयर कर लीजिए, क्या सही है कि नहीं सही है। यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो y + 1 = 8 मिलना चाहिए, यहाँ से भी y = 7 मिल रहा है, मतलब y की वैल्यू सही है। अगला कंपेयर करिए जरा इसको, तो 2 - 3x = 4 मिलना चाहिए। यहाँ से जरा इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ये -3x = मिल जाएगा 2, x = हो गया -2/3। अब जरा इसमें आप देखो कि एक बार तो आप कह रहे हो x की वैल्यू -7/3 है और एक बार आप कह रहे हो -2/3 है। तो क्या एक ही क्वेश्चन में x के दो मान हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह या तो -7/3 आना चाहिए था या तो -2/3 आना चाहिए था। तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10वें क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। देखिए यहाँ कुल आव्यूह की संख्या, यानी आपसे कुल आव्यूहों की संख्या पूछी गई है। ऐसे में जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको कुल आव्यूहों की संख्या निकालना बताए थे। कुल आव्यूहों की संख्या ज्ञात करने की 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो, इस स्थिति में कुल आव्यूह बनता था। कुल आव्यूह कितना होता था? कुल आव्यूह बनता था संभव कोटियां गुणे संख्याएं का फैक्टोरियल। अब यहां संख्याएं भी कर सकते हो या आप अवयव भी कर सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति यदि नहीं हो रही है तो जितनी संख्या होगी उतने ही अवयव होंगे। ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति थी जब अवयवों की पुनरावृत्ति की जाए तब कुल आव्यूह बनते थे। कुल आव्यूह बनते थे संभव कोटियां, जो कि हमेशा 1 हुआ करती थी। मैंने बताया था कि जब अवयवों की पुनरावृत्ति की जाएगी तो बनने वाले आव्यूहों की संख्या अनंत हो जाएगी। तब ऐसे प्रश्न में कोटि पहले से दे रखता है कि आपको 3 × 3 का बनाना है कि 4 × 3 का बनाना है कि 2 × 5 का बनाना, कोटि पहले से दे रखा होता है। तो ऐसे स्थिति में संभव कोटियां 1 हो जाती हैं। यहाँ क्या बनता है? संख्याएं की पावर अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, ये 2 स्थितियां हम लोग पढ़े हैं जब आव्यूह पढ़ रहे थे। अब इसी पर क्वेश्चन है मेरा कि 3 × 3 कोटि के ऐसे कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। अब आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक है 0 और एक है 1, यानी संख्या कितनी है? संख्या है केवल और केवल आपके पास 2। अब ये बताओ
अगर आपको 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाना है तो इसमें कुल कितने अवयव बनेंगे? 3 गुणे 3 कोटि है तो इसका मतलब इसमें 9 अवयव होंगे। अब बताओ, अगर आपको 9 अवयव रखने हैं और संख्याएं आपके पास 1 और 0 ही हैं तो इनका रिपीटिशन करना पड़ेगा कि नहीं? इनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। यानी ये सेकंड तरीके का प्रश्न है इस वाले पर। तो इसमें हो जाएगा कुल आव्यूह, यानी सीधा सीधा हम आंसर लिखें, कुल आव्यूह बराबर संख्याएं आपके पास कितनी हैं? 2 की घात अवयवों की संख्या। बताओ, आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे। ये आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 9, यानी 2 की घात 9। 2 की घात 9 को सॉल्व करिए तो आ जाएगा 512। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पहली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। पहले एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्न में कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।